नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। मातृ स्वास्थ्य और गर्भावस्था से जुड़ी एक गंभीर लेकिन पूरी तरह से मैनेजेबल कंडीशन के बारे में। हम डॉक्टर किरण अग्रवाल, जो कि एक एमडी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी दी गई मेडिकल गाइड का गहराई से विश्लेषण करेंगे। देखिए, किसी भी गर्भावस्था में सही जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो चलिए, बिना देर किए इस विषय की गहराइयों में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक विकसित हो रहे शिशु के चारों ओर जो सुरक्षात्मक पानी होता है, अगर वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर परिवारों के मन में चिंता पैदा कर देता है। लेकिन यकीन मानिए, आज की इस चर्चा के बाद सारी भ्रांतियां एकदम दूर हो जाएंगी और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक तथ्य होंगे। आज हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड को समझेंगे, फिर पॉलीहाइड्रामनियोस की पहचान करना सीखेंगे, उसके बाद संभावित जटिलताओं पर बात करेंगे और आखिर में इसके निदान और उपचार को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, एमनियोटिक फ्लूइड को समझना, एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक वातावरण। किसी भी मेडिकल कंडीशन को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। देखिए, गर्भ में मौजूद ये तरल पदार्थ या फ्लूइड महज पानी नहीं है। ये असल में शिशु के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। आप इसे एक शॉक अब्जॉर्बर या एक कुशन की तरह समझ सकते हैं, जो बाहरी झटकों से शिशु को एकदम सुरक्षित रखता है। और तो और, ये अंगों के सही विकास में मदद करता है। सबसे मजेदार बात यह है कि इसी फ्लूइड की वजह से शिशु गर्भ के अंदर आसानी से तैर पाता है, हिल-डुल पाता है। इसे एक नेचुरल स्विमिंग पूल मान लीजिए, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये फ्लूइड सामान्य लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बस इसी मेडिकल कंडीशन को हम पॉलीहाइड्रामनियोस कहते हैं। इसमें शिशु के चारों ओर का पानी जरूरत से ज्यादा हो जाता है। अब ये सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, इस पर ध्यान देने की जरूरत जरूर है, लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग और सही इलाज से इसे बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। भाग 2, पॉलीहाइड्रामनियोस की पहचान, कारण और लक्षण। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये पानी बढ़ता क्यों है और शरीर इसके क्या सिग्नल देता है। इसके कारणों को समझने के लिए हम इन्हें 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है मैटरनल कॉज, यानी मां से जुड़े कारण, जिसमें डायबिटीज या ब्लड शुगर का बढ़ना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा है फीटल कॉज, या भ्रूण से जुड़े कारण, जैसे कि अगर शिशु पर्याप्त पानी नहीं निगल पा रहा हो या कोई जन्मजात विकार हो। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं अन्य फैक्टर, जैसे कि गर्भ में जुड़वा या उससे ज्यादा बच्चों का होना। खैर, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई साफ कारण पता ही नहीं चलता। इस तरह से अलग अलग करके देखने से डॉक्टर को समस्या की जड़ तक पहुंचने में काफी मदद मिलती है। अब लक्षणों पर आते हैं। अगर सबसे प्रमुख और आसानी से नोटिस होने वाले लक्षण की बात करें तो वो है पेट के आकार का बहुत तेजी से बढ़ना। वैसे तो गर्भावस्था में पेट का बढ़ना एकदम स्वाभाविक है, लेकिन जब ये ग्रोथ अचानक और सामान्य से कहीं ज्यादा तेज होने लगे तो ये पॉलीहाइड्रामनियोस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। पेट के तेजी से बढ़ने के साथ साथ कुछ और भी लक्षण हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि पेट में बहुत ज्यादा भारीपन या खिंचाव महसूस होना। अब जरा सोचिए, जब अंदर पानी का दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा? जाहिर है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, पैरों में काफी सूजन आ सकती है और कभी-कभी पेट में दर्द या एक अजीब सी बेचैनी बनी रह सकती है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर इनमें से कोई भी शारीरिक बदलाव महसूस हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए। यह सीधा डॉक्टर से बात करने का इशारा है। भाग 3, संभावित जटिलताएं, निगरानी क्यों मायने रखती है। अब हम ये समझेंगे कि मेडिकल एक्सपर्ट्स इस कंडीशन को लेकर इतने अलर्ट क्यों रहते हैं। देखिए, पानी की अधिकता शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। सबसे बड़ा रिस्क होता है प्री टर्म लेबर, यानी समय से पहले डिलीवरी का। इसके अलावा, क्योंकि शिशु के पास तैरने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जगह होती है, तो उसकी पोजीशन गलत हो सकती है। एक और सीरियस रिस्क है कॉर्ड प्रोलैप्स का, यानी गर्भनाल का पहले बाहर आ जाना। साथ ही डिलीवरी के वक्त कुछ परेशानियां या डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की आशंका भी रहती है। बस यही वो वजह हैं जिनके चलते डॉक्टर इस स्थिति की लगातार और बारीकी से मॉनिटरिंग करते हैं। भाग 4,
निदान और उपचार, कदम उठाना। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और समाधान वाले हिस्से पर। मॉडर्न मेडिसिन इसका पता कैसे लगाती है और इसे कैसे ठीक करती है? इसका पता लगाना बहुत ही सिंपल और एकदम पेनलेस है। इसके लिए बस एक अल्ट्रासाउंड यानी यूएसजी किया जाता है। डॉक्टर इसमें AFI यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स नाम की एक चीज मापते हैं। जब ये AFI स्कोर नॉर्मल से ज्यादा आता है, तब ऑफिशियली ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, पॉलीहाइड्रेमनियोस है। ये एक बहुत ही सटीक तरीका है जिससे डॉक्टर को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक बार डायग्नोसिस हो गया तो ट्रीटमेंट का प्लान कैसे बनता है? ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि कंडीशन कितनी सीवियर है। सबसे पहला और बेसिक स्टेप है लगातार मॉनिटरिंग, भरपूर आराम और सही देखभाल। अगर वजह डायबिटीज है तो सबसे पहले ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जाता है और कुछ दवाइयां दी जा सकती हैं। लेकिन अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो एक खास प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसे एमनियो रिडक्शन कहते हैं। इसमें एक्स्ट्रा पानी को सेफली बाहर निकाल दिया जाता है। और हाँ, अगर हालात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएं तो आखिरी विकल्प के तौर पर समय से पहले डिलीवरी भी करवाई जा सकती है। वैसे तो ट्रीटमेंट और निगरानी चलती रहती है, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेत ऐसे होते हैं जिन पर आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर अचानक सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगे, पेट बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे या अचानक तेज दर्द जैसा कोई भी असामान्य लक्षण दिखे, तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपका सही समय पर उठाया गया एक कदम माँ और शिशु दोनों की जान बचा सकता है। अगर आपको सीधे किसी मेडिकल एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए तो आप आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल, अग्रसेन वार्ड, अंबिकापुर से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर उनका नंबर 7247074970 मौजूद है। ये उन परिवारों के लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जो सीधा मार्गदर्शन और बेहतर केयर की तलाश में है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करते हैं, ये जानते हुए कि इस कंडीशन को मैनेज करने की सबसे बड़ी चाबी प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग है। क्या नियमित चेकअप्स मातृत्व की सारी चिंताओं को एक सुखद अंत में नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। सही समय पर सतर्कता दिखाकर डॉक्टर अग्रवाल और उनके अस्पताल के उस मूल संकल्प को, सुरक्षित मातृत्व और एक स्वस्थ शिशु, पूरी तरह से सच किया जा सकता है। याद रखिए, ये सिर्फ एक बीमारी की जानकारी नहीं है, ये सही जानकारी की ताकत है जो एक नई जिंदगी को सुरक्षित इस दुनिया में लाने में मदद करती है।